हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। लर्निंग पाइथन सीरीज के अपने इस नेक्स्ट एपिसोड में आज हम डेटा फाइल हैंडलिंग के तहत करेंगे सीएसवी फाइल हैंडलिंग। हालांकि अपने पिछले एपिसोड में जो मैंने बनाया था उसमें मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट एपिसोड में रैंडम एक्सेस इन फाइल्स देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से हम पहले तीनों डिफरेंट टाइप्स की जो फाइल हैंडलिंग है, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग, बाइनरी फाइल हैंडलिंग और सीएसवी फाइल हैंडलिंग, इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर रैंडम फाइल एक्सेस को हम इन तीनों टाइप्स की फाइल्स में देखेंगे कि कैसे वो एग्जीक्यूट होती है। तो इसीलिए आज का एपिसोड हम बना रहे हैं सीएसवी फाइल हैंडलिंग पे। तो ये सीएसवी फाइल्स होती क्या हैं? सीएसवी का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा कॉमा सेपरेटेड रहता है और टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। इसी वजह से हम इस डेटा को, इस फाइल को स्प्रेडशीट्स में ओपन कर सकते हैं, इनफैक्ट डेटाबेस पैकेजेस में भी ओपन कर सकते हैं। इसमें हर कॉलम की वैल्यू एक कॉमा से सेपरेटेड रहती है और क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट फाइल है इसीलिए हम इसको टेक्स्ट एडिटर्स में भी आसानी से ओपन कर सकते हैं, जैसे कि नोटपैड। सीएसवी फाइल हैंडलिंग के काफ़ी फायदे हैं। सीएसवी फाइल्स डिफरेंट एप्लीकेशंस में बड़ी आसानी के साथ यूज़ की जा सकती है और कई सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि सीएसवी फाइल को यूज़ करते हैं। सीएसवी फाइल्स को डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है विदाउट एनी पोर्टेबिलिटी इशू। तो आइए आज हम सीखते हैं सीएसवी फाइल हैंडलिंग और उस सबसे पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ सीएसवी फाइल स्टोर्स डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट. It is a plain text file where data values are separated with the help of commas or they are delimited with commas. The data in the unique tabular format consists of lines of records where each record consists of a number of fields and each field is separated with a comma. The extension of a CSV file is .csv. CSV files can easily be exchanged between different platforms or applications. It is one of the most common import and export format for spreadsheets and databases. तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है सीएसवी फाइल हैंडलिंग की और इसका मतलब ये है कि सीएसवी फाइल हैंडलिंग्स, इसमें डेटा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है एंड एवरी पीस ऑफ डेटा विल रिप्रेजेंट अ फील्ड और कॉलम जो कि टेबल्स में होती हैं। सीएसवी फाइल्स का फाइल एक्सटेंशन डॉट सीएसवी होता है और यहाँ पर ये एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन ज़रूरी है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि इससे पहले हमने बाइनरी फाइल हैंडलिंग की, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग की और वहाँ पे फाइल एक्सटेंशन देना ऑप्शनल था, लेकिन यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन देना ज़रूरी है डॉट सीएसवी। सीएसवी फाइल्स हैंडल करने के लिए एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना ज़रूरी है और वो मॉड्यूल है सीएसवी मॉड्यूल। सीएसवी मॉड्यूल तमाम क्लासेस और फंक्शंस कंटेन करता है जो कि हमें सीएसवी फाइल हैंडलिंग में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से हम सीएसवी फाइल्स में डेटा को राइट कर सकते हैं और किस तरीके से डेटा को रीड कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल में हम डेटा को राइट करेंगे। तो सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना होगा सीएसवी मॉड्यूल। नेक्स्ट स्टेप, ओपनिंग द फाइल, फाइल को ओपन करना है। राइट मोड में ओपन करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक पैरामीटर देने वाला हूँ, न्यू लाइन इज इक्वल टू कोट्स। ये न्यू लाइन पैरामीटर हमने क्यों दिया है वो हम बाद में समझेंगे, पहले हम डेटा को राइट करते हैं। डेटा को राइट करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, डेटा इज इक्वल टू, सीएसवी फाइल्स में डेटा राइट करने के लिए राइटर ऑब्जेक्ट यूज होता है। सो सीएसवी डॉट राइटर और ये हम राइट करेंगे इस फाइल में। तो इस फाइल के हिसाब से एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और ये राइटर मेथड सीएसवी का मेथड है, तो बिना सीएसवी के हम इसको यूज नहीं कर सकते। अब लेट्स से हमें 3 रिकॉर्ड्स राइट करने हैं।
अब CSV फाइल में सबसे पहले हमको ऊपर हेडिंग देनी होगी, क्योंकि जैसे कि हम कह रहे हैं कि टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होगा, तो टेबुलर फॉर्मेट में हर कॉलम की एक हेडिंग होती है, तो हमको वो हेडिंग्स बतानी पड़ेंगी। तो पहले हम हेडिंग्स को राइट कर लेते हैं, इससे पहले कि हम रेस्ट ऑफ द डेटा राइट करें। डेटा डॉट राइट रो, जो डेटा हम राइट करेंगे दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एन आइटरेबल, यानी ये डेटा या तो लिस्ट के फॉर्म में होना चाहिए या टपल के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि दोनों आइटरेबल्स हैं और आइटरेबल्स की मदद से हम CSV फाइल में डेटा को राइट करते हैं। तो अब हमने ले लिया है लिस्ट राइटरो मेथड में। राइटरो मेथड एक लाइन राइट करती है इन CSV फाइल, और वो लाइन, वो रिकॉर्ड, उसमें कई सारे कॉलम्स होते हैं जितने भी हम देना चाहें, और हर कॉलम कॉमा से सेपरेटेड रहेगा। तो मेरा पहला कॉलम हो गया जैसे कि रोल नंबर, दूसरा कॉलम हो गया नेम, तीसरा कॉलम हो गया मार्क्स। तो 3 कॉलम्स मैंने क्रिएट कर लिए। अब ये तो कॉलम की हेडिंग है, अब हमें एक्चुअल रिकॉर्ड्स राइट करने हैं इस CSV फाइल में। तो आइए राइट करते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमें 3 रिकॉर्ड्स राइट करने हैं। फॉर आई इन रेंज 1 to 4, तो ये लूप 3 बार चलेगा। और अगर हमें ये नहीं पता कि हमें कितने रिकॉर्ड्स राइट करने हैं, वी डोंट नो द नंबर, तो वी शुड बी यूजिंग व्हाइल लूप, और उसमें एक चॉइस वेरिएबल की मदद से हम उस व्हाइल लूप को रन कर सकते हैं। तो ये मैंने टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग और बाइनरी फाइल हैंडलिंग में इस मेथड को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप मेरे उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको डेटा इनपुट करवाने हैं, तो मैं ले लेता हूँ वैल्यूज। वैल्यूज इज इक्वल टू eval input enter values for roll number comma name and marks in a list। ये मैसेज इसलिए दे दिया ताकि एंटर करवाते टाइम हमें पता हो कि हम लिस्ट के फॉर्म में डेटा को एंटर करवाएंगे, जिससे हमें आसानी हो जाए। वरना हम सेपरेट वेरिएबल्स लेके भी करवा सकते हैं, वो थोड़ा काम लंबा हो जाता। तो उसकी बजाय हमने किया ये कि यहाँ पे हमने एक ही लिस्ट में ले लिया। अदरवाइज हम कुछ ऐसे कर सकते थे कि R इज इक्वल टू इनपुट नेम, N इज इक्वल टू इनपुट, और M इज इक्वल टू इनपुट, और फिर हम डेटा को यूज कर लेते डेटा डॉट राइट रो, और इसमें एक लिस्ट में R कॉमा N कॉमा M, इस तरीके से हम दे सकते थे। लेकिन ये थोड़ा-सा लेंदी हो जाता, इसलिए इसको ना लेके हमने एक वैल्यूज़ वेरिएबल ले लिया है, और eval मेथड की मदद से हम पूरी की पूरी लिस्ट एक ही टाइम में एंटर करवा लेंगे। तो हमारा थोड़ा-सा टाइम और प्रोग्रामिंग कोड बच जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ, लेकिन आप ये मेथड ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये तरीका ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वैल्यूज़ में हमने लिस्ट इनपुट करवा दी, और डेटा डॉट राइट रो, यहाँ पे हम वैल्यूज़ दे देंगे, वैल्यूज़ को राइट कर देंगे फाइल में। ये डेटा हमारा 3 बार हमारा लूप चलेगा। हर बार हम एक नई लिस्ट इनपुट करवाएँगे, और वो लिस्ट हमारी CSV फाइल में राइट हो जाएगी। और एक बार ये लूप फिनिश हो गया, हम आ गए बाहर, फाइल डॉट क्लोज़, हम इस फाइल को क्लोज़ कर देंगे। तो हमारी फाइल क्रिएट होगी mycsv फाइल डॉट CSV राइट मोड में, और एक ये न्यू लाइन पैरामीटर लिया है। डिफरेंस हम क्या होगा ये हम बाद में समझेंगे, एक बार हम ये पहले प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो लेट मी रन दिस प्रोग्राम। प्रोग्राम रन हुआ, और अब मैं वैल्यूज इनपुट करवाऊंगा रोल नंबर, नेम और मार्क्स के लिए इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। सो मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूँ। रोल नंबर 1, नेम हो गया अजय, और मार्क्स हो गए 70, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, एंटर। रोल नंबर 2, नेम हो गया विजय, मार्क्स 80, रोल नंबर 3 कमल, और 90। और ये डेटा हमारा फाइल में राइट हो चुका है। आइए चेक करते हैं उस फाइल को। तो यहाँ पे mycsv फाइल हमारी क्रिएट हो गई है। इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सेल का आइकन आ रहा है बाय डिफॉल्ट। पहले हम इसको नोटपैड में ओपन करके देखते हैं। राइट क्लिक हमने किया, ओपन विद नोटपैड, and here you can see roll number, name, marks,
1 अजय 70, 2 विजय 80, 3 कमल 90। 3 रिकॉर्ड्स राइट हो गए। ये हमारी हेडिंग्स हैं इस टेबल की। और यहाँ पे सारी वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड हैं। रोल रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स 1 कॉमा अजय कॉमा 70, सारी वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड हैं। इसी फाइल को अब हम स्प्रेडशीट पैकेज में यानी एक्सेल में ओपन करते हैं। तो डबल क्लिक करूंगा मैं इस पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा रोल नंबर नेम मार्क्स 3 कॉलम्स और इसमें ये वैल्यूज अलग अलग कॉलम में राइट हो गई। एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आ गया। तो इस तरीके से हम डेटा को राइट करते हैं एक CSV फाइल में। अब जैसे मैंने कहा कि न्यू लाइन पैरामीटर को हम हटा के देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है अपने प्रोग्राम में। तो मैं इस न्यू लाइन पैरामीटर को हटा देता हूं और अब आप लोग डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग न्यू लाइन एंड नॉट यूजिंग न्यू लाइन पैरामीटर। रन किया मैंने, ये डेटा हमारा राइट हो गया। आइए अब ज़रा फाइल को ओपन करके देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है उसमें डेटा राइटिंग में। तो अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हर रिकॉर्ड के बाद एक एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन ऐड हो गई है। तो अब न्यू लाइन से क्या फ़र्क पड़ा? देखिए, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम न्यू लाइन कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। जैसे कि लिनक्स और यूनिक्स, उसमें स्लैश एन यूज होता है न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्लैश आर स्लैश एन यानी कैरेज रिटर्न लाइन फीड, ये होता है न्यू लाइन को ऐड करने के लिए। अगर हम न्यू लाइन पैरामीटर यूज नहीं करते तो होता यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से फिर उस न्यू लाइन को ऐड करता है, अपने हिसाब से उसको फाइल में राइट करता है। और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में फिर कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहती, एक तरीके से डेटा राइट नहीं होता। सो टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी इन राइटिंग द रिकॉर्ड्स इन प्रॉपर लाइंस, हम न्यू लाइन पैरामीटर को यूज करते हैं ताकि चाहे हम लिनक्स में यूनिक्स में राइट करें या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में CSV फाइल राइट करें, जो डेटा हमारा राइट हो रहा है वो उसमें एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, सिमिलर वे में डेटा राइट हो। तो टू अवॉइड दीज ब्लैंक लाइंस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू लाइन पैरामीटर को यूज करेंगे। और एक बार और डेटा राइट कर लेते हैं वंस मोर। तो हमने एक बार फिर से डेटा राइट कर लिया, डेटा राइट हो गया हमारा फाइल में। आइए एक बार देखें दोबारा से फाइल को और यहाँ पे देखिए अब न्यू लाइंस प्रॉपरली हैंडल हुई हैं क्योंकि पाइथन इसको हैंडल कर रहा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल नहीं कर रहा न्यू लाइन कैरेक्टर को, अब पाइथन इसको हैंडल कर रहा है और कंसिस्टेंटली लाइंस को, रिकॉर्ड्स को राइट कर रहा है इन CSV फाइल। तो ये था तरीका हमारा डेटा को राइट करने का। अब आइए सीखते हैं कि डेटा को रीड कैसे किया जाता है। रीड करने का तरीका और ज़्यादा सिंपल है। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पे। सो मैं फॉर द टाइमिंग इस पोर्शन को डिसेबल कर देता हूँ राइटिंग वाले, और इसी फाइल को हम रीड करेंगे। I'll create a file object. File is equal to open my CSV file dot CSV, ये हमारा फाइल का नाम है। इसको रीड मोड में ओपन करेंगे एंड here also we are going to use new line is equal to quotes. Now डेटा को रीड करने के लिए CSV फाइल का रीडर मेथड है जो कि डेटा को रीड करेगा। सो डेटा इज इक्वल टू CSV डॉट रीडर और इसमें पैरामीटर पास होगा फाइल। तो इस फाइल में से ये रीडर ऑब्जेक्ट डेटा को रीड करेगा और डेटा में असाइन कर देगा, रिकॉर्ड्स को, सभी रिकॉर्ड्स को रीड करके डेटा में असाइन कर देगा। अब इसको डिस्प्ले करवाने के लिए या इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हम एक लूप का इस्तेमाल कर लेंगे, फॉर आई इन डेटा। बहुत सिंपल सा लूप है, ये लूप चलेगा डेटा में और एक एक करके हर रिकॉर्ड को एक्सेस करता जाएगा। प्रिंट आई, लेट्स रन दिस प्रोग्राम and you can see all the records from the CSV file has been accessed properly और यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। और देख सकते हैं कि जो डेटा रीड होकर आया है
वो भी लिस्ट्स की फॉर्म में आ रहा है रीड होके। इसीलिए बेटर ऑप्शन ये है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग टपल्स हम लिस्ट के मदद से ही डेटा को सीएसवी फाइल में राइट करें। हालांकि टपल्स को भी यूज किया जा सकता है। इन कॉलम्स को हम इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हमें रोल नंबर्स प्रिंट करवाने हैं सिर्फ, या नेम प्रिंट करवाना है, या सिर्फ मार्क्स प्रिंट करवाने हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं। यानी पूरी की पूरी लिस्ट एक्सेस ना करके एक रिकॉर्ड की हम इंडिविजुअल कॉलम वैल्यू एक्सेस करें। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये जैसे लूप रन ही हो रहा है, फॉर आई इन डेटा प्रिंट, इसके साथ हम लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें हम दे देंगे इंडेक्स वैल्यू। तो 0th इंडेक्स वैल्यू पे रोल नंबर 1 2 3 ये वैल्यूज मौजूद हैं, ये प्रिंट होंगी। आइए देखते हैं। यू कैन सी रोल नंबर 1 2 3 ये प्रिंट हो गई। हमें साथ में स्लैश टी, एक टैब स्पेस के लिए मैंने स्लैश टी दे दिया, और इसके बाद मैं I1 प्रिंट करवा देता हूँ, और 1 पे है नेम्स, तो यू कैन सी नेम्स प्रिंट हो गए। और इसी के साथ मुझे मार्क्स एक्सेस करने इंडिविजुअली, तो एक टैब वैल्यू देकर, यानी बीच में टैब स्पेस देके मैं मार्क्स प्रिंट करवा देता हूँ I2। तो सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे मार्क्स हैं लिस्ट की। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस द डेटा इंडिविजुअली, द कॉलम्स इंडिविजुअली। तो ये तरीके हैं हमारे CSV फाइल में डेटा को राइट करने के लिए और डेटा को रीड करने के लिए। और जब आपका काम पूरा हो जाए तो फाइल को क्लोज ज़रूर कर दें, फाइल डॉट क्लोज। सो दिस इज हाउ वी रीड एंड राइट डेटा इन CSV फाइल्स। बहुत सिंपल तरीका है, और बहुत सिंपली हम डेटा को राइट एंड रीड कर सकते हैं। तो आज के इस छोटे से एपिसोड में हमने देखा कि हम CSV फाइल हैंडलिंग में कितनी आसानी से डेटा को राइट कर सकते हैं और उस डेटा को रीड कर सकते हैं। तो हमारी तीनों टाइप्स की फाइल हैंडलिंग्स पूरी हो गई हैं, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग, बाइनरी फाइल हैंडलिंग एंड CSV फाइल हैंडलिंग। और अब नेक्स्ट एपिसोड में हम डेफिनेटली रैंडम फाइल एक्सेस देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये छोटा सा एपिसोड आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स ज़रूर करके बताइए कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, इसमें किस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कैसे हम अपने वीडियोस की क्वालिटी को या अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो योर कमेंट्स विल बी वेरी हेल्पफुल टू मी। तो बने रहिए हमारे साथ टेक्सेज एकेडमी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप प्रोग्रामिंग।